पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 16 फरवरी को त्रिपुरा में मतदान। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। 2 मार्च को आएंगे तीनों राज्यों के नतीजे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों राज्यों में एक ही चरण में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने रविवार को ही पूरा किया था इन तीनों राज्यों का दौरा। 4 दिन तक चला सर्वेक्षण। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। इस साल 9 राज्यों में चुनाव। तेलंगाना के खम्मम में विपक्षी दलों ने दिखाई ताकत। सीएम केसीआर के मंच पर जुटे गैर बीजेपी के नेता थर्ड फ्रंट बनाने की मुहिम। खम्मम में केसीआर की रैली में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी सरकार के बचे सिर्फ 400 दिन। केरल के सीएम पिनरई विजयन भी मौजूद। केसीआर के बुलावे पर लेफ्ट के कुछ नेता भी मौजूद। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के समापन का न्योता नहीं पाने वाले ज्यादातर दल पहुंचे। पंजाब में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल बीजेपी में शामिल। कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए मनप्रीत बादल। पंजाब में 5 बार विधायक, 2 बार रह चुके हैं वित्त मंत्री। रामचरित मानस विवाद पर आज तक से सीएम नीतीश की एक्सक्लूसिव बातचीत। मंत्री चंद्रशेखर के बयान को गलत बताया। बक्सर पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा, मैंने पहले ही शिक्षा मंत्री को समझा दिया था। बोले, इन चीजों पर नहीं होना चाहिए विवाद। अपनी समाधान यात्रा के दौरान आरा के बाद बक्सर पहुंचे सीएम नीतीश। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम धामी की मुलाकात। गृह मंत्रालय में हुई दोनों की बातचीत। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बाद राहत कार्यों की सीएम धामी ने जानकारी दी। दिल्ली सत्र का तीसरा दिन, आज भी हुआ हंगामा। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक मोहिंदर गोयल ने दिखाई रिश्वत की रकम। कर्मचारियों के टेंडर में लगाया भ्रष्टाचार का। बीजेपी विधायकों ने यमुना प्रदूषण को लेकर केजरीवाल को घेरा। पोस्टर के साथ माफी मांगो, केजरीवाल की नारेबाजी की। बंगाल पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का ममता पर निशाना। कहा, 10वीं के प्रश्न पत्र में आजाद कश्मीर का सवाल देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। मोहाली में श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की गाड़ी पर हमला। बंदी सिखों की रिहाई के लिए धरने में शामिल होने आए थे। पटना के सिविल कोर्ट में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ याचिका दायर। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने दर्ज कराई याचिका। विमान में बोर्डिंग के दौरान इमरजेंसी गेट खोलने की घटना पर बोले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तेजस्वी सूर्या ने पहले ही मांग ली है माफी। इंडिगो विमान में तेजस्वी सूर्या ने खोल दिया था इमरजेंसी गेट। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने लगाया था लोगों को असुविधा और जोखिम में लाने का आरोप। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर भड़के बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, ममता बनर्जी की पीएम बनने की उनकी भविष्यवाणी होगी गलत। अमर्त्य सेन को शुभेंदु अधिकारी ने बताया पूर्वाग्रह से ग्रसित। कहा, अफगानिस्तान में तालिबान को दे सलाह। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के खिलाफ पुरुष और महिला पहलवानों का प्रदर्शन। विनेश फोगाट ने संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर लगाया यौन शोषण का आरोप। संघ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल ओलंपियन बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। कहा, खिलाड़ियों और राज्यों को किया जा रहा है टारगेट। ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक का आरोप, हमें किया जाता है परेशान, खिलाड़ियों के लिए नहीं संघ के लिए बनाए जाते हैं नियम। आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह की सफाई। कहा, सभी आरोप बेबुनियाद, जांच के लिए तैयार। कुश्ती खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधी चुप्पी, नहीं दिया कोई जवाब। भारत जोड़ो यात्रा का 124वां दिन। हिमाचल प्रदेश पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। हिमाचल में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, साथ में मौजूद कांग्रेस के सभी 40 विधायक। यात्रा के दौरान काटगढ़ मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा। कल जम्मू पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन। पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा, खेलों में लगातार सुधर रहा है भारत का प्रदर्शन। असम के सिलचर में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन जारी। जिहादियों के खिलाफ दिखाया आक्रोश। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने अस्पताल का लिया जायजा। खराब व्यवस्था देखकर अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। जम्मू में हिंदुओं की हत्या के विरोध में उतरे बीएचपी। आतंकवाद का पुतला फूंक, डीएम के जरिए राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर में इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन। 61 समझौतों पर हस्ताक्षर। करीब 5500 करोड़ का होगा निवेश। अंबाला में सरपंचों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार की है टेंडरिंग पॉलिसी के खिलाफ जताया विरोध। झारखंड की सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बढ़ते अपराध और झरिया विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। लोकसेवा आयोग को बताया लीक सेवा आयोग। आरएसएस की तुलना कौरव से करने पर भड़के हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। कांग्रेस को बताया धृतराष्ट्र की औलाद। राहुल की यात्रा को कहा, देश को दोबारा ठगने का प्रपंच। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2 जगहों से इलेक्शन लड़ने के कयास पर कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने लगाया विराम। कहा, यह सिर्फ अफवाह है।
नेपाल विमान हादसे में मारे गए गाजीपुर के सोनू जायसवाल के परिवार से मिलने पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल और डीएम सरकार की ओर से 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। सीकर में राज्य मंत्रालय कर्मचारियों का प्रदर्शन, कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। बिजनौर में पंचायत निधि से 30% काटने पर प्रधानों पर का प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के अधिकारियों से उलझा प्रधान संघ। वाराणसी में लेखाधिकारी के खिलाफ बीएसए ऑफिस पर शिक्षकों का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जासूसी मामले में वित्त मंत्रालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार, डेटा एंट्री ऑपरेटर सुमित पर रुपयों के बदले संवेदनशील जानकारी दूसरे देशों को देने का आरोप। सहरसा में वेतन की मांग को लेकर आंगनबाड़ी स्टाफ का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 149 गेंद में 208 रन बनाए। वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले शुभमन गिल बने 5वें भारतीय खिलाड़ी, लगातार 3 छक्का जमाकर बनाई डबल सेंचुरी। 208 रन की पारी में शुभमन गिल ने जड़े 9 छक्के, 19 चौके, 139.59 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 350 रनों का लक्ष्य, 50 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 349 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चला विराट कोहली का बल्ला, सिर्फ 8 रन बनाकर सैंटनर का बने शिकार। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्यों पर पड़ा बर्फबारी का असर। मंडी में लगातार बर्फबारी के चलते गिरा शख्स, मौके पर मौत। लद्दाख में हाड़ कांपने वाली ठंड, रात का न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -21.5 डिग्री तक गिरा, सुरू नदी के जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की किल्लत। कानपुर में जारी है शीतलहर का कहर, गाड़ी चलाने वालों की हो रही है दिक्कत। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। चूरू में मौसम विभाग ने -1.2 डिग्री तापमान किया दर्ज, सर्दी से लोगों का बुरा हाल। सीकर में तापमान 0 डिग्री से पहुंचा नीचे, बर्फीली हवाओं का सितम। झालावाड़ में कड़ाके की ठंड से फसलों को नुकसान, पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें। फतेहपुर शेखावटी में लगातार गिर रहा है तापमान, -2.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज। धौलपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की मौके पर मौत। बांदा में छात्रा का फंदे पर लटका मिला शव, परिजन बोले पेपर बिगड़ने के चलते छात्रा ने खुदकुशी की। रामगढ़ में बीच सड़क पर कोयला लोडिंग डंपर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। इंदौर में पारिवारिक विवाद में पति ने मारी पत्नी को गोली, आरोपी पति गिरफ्तार। सोनीपत में झाड़ियों से मिला नवजात शिशु का शव, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सिरसा में डबल मर्डर का मामला आया सामने, फायरिंग करने का पूरा फुटेज सीसीटीवी में वायरल। बेगूसराय में लापता 5 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या, पड़ोसी को छत से बरामद हुआ बच्चे का शव। छिंदवाड़ा में शादी के लिए लड़की दिखाने के बहाने चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, जमीनी विवाद के चलते हत्या। नालंदा में 2 बच्चों का अपहरण कर हत्या, शवों को पुलिस ने नदी में किया बरामद। कानपुर में सिपाही ने किया छात्रा के साथ दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बस्ती में एक प्रेमिका ने ही प्रेमी की हत्या की, फिल्मी अंदाज में शख्स को उतारा मौत के घाट। रामगढ़ में जंगल से एक युवती की अधजली लाश बरामद, पुलिस कर रही है जांच। खरगोन में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 की मौत, गड्ढा खोदने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंदौर में ट्रिपल तलाक का मामला है सामने, शख्स ने फोन पर दिया पत्नी को तलाक, जांच जारी। सुपौल पुलिस ने हथियार के साथ 6 शूटर्स को गिरफ्तार किया, जांच जारी। इंदौर में पुलिस जवान पर पत्नी ने दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया, जांच जारी। पलवल में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला, आरोपियों ने रॉड और हथौड़ों से किया वार। वाराणसी में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने, आरोपी भांजा गिरफ्तार। करनाल में जन्मदिन की पार्टी में फटा गैस सिलेंडर, बच्चों समेत करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल। महोबा में शख्स ने अपने जीजा को चलती ट्रेन से फेंका, चोरी के आरोप में वारदात को अंजाम दिया। मोतिहारी पुलिस ने 5 अवैध शराब भट्टियों को किया नष्ट, तस्करों की तलाश जारी। दुर्गापुर में जांच टीम ने करोड़ों की ब्राउन शुगर की जब्त, 4 नशा तस्कर गिरफ्तार। फरीदकोट में बदमाशों ने गन पॉइंट पर मेडिकल स्टोर को लूटा, 3 लुटेरे गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में नेवी ऑफिसर के घर डकैती, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को किया घायल। अनूपपुर में दिन दहाड़े घर में घुसा चोर, बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर के जिला जेल में शातिर कैदी फरार, पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पकड़ा। नागपुर में कार से स्टंटबाजी करना युवकों को पड़ा भारी, पुलिस ने एक्शन लिया। रत्नागिरी में सिलेंडर फटने से 2 महिलाओं की मौत, सिलेंडर लीकेज से हादसा।
बांदा में 3 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार, पकड़े जाने पर प्रेमी पर लगाया आरोप। अंबाला में एंटी नारकोटिक्स सेल ने युवक को गिरफ्तार किया, आरोपी से ड्रग्स बरामद। राउरकेला का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बना विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता। पटना डेयरी प्रोजेक्ट में दही खाओ इनाम पाओ की अनोखी प्रतियोगिता, 700 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। दादरा के जेलों में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को जेल प्रशासन देगा गोद, जेल प्रशासन ही उठाएगा उनका खर्च। सवाई माधोपुर में कृषि विभाग ने किसानों को ड्रोन से यूरिया छिड़काव के लिए किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।